जिना हॉस्पिटल लाहौर में गुर्दे का एक मरीज अपनी दवाई लेने के लिए आया। यहाँ पर उसको एक डॉक्टर से मुलाकात हुई जिसने उसे बताया कि आपके गुर्दे का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा कि आपका ये ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल के अंदर नहीं होगा बल्कि उनको ये सहूलत किसी प्राइवेट जगह पर दी जाएगी। इस बात को सुनकर मरीज ने हामी भर ली और उस मरीज का ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन करने के बाद उसे 2 महीने के बाद चेकअप की डेट दी गई। जब वो 2 महीने के बाद अपना चेकअप करवाने के लिए जिना हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां पर उसकी मुलाकात किसी और डॉक्टर के साथ हुई। नए डॉक्टर ने जब उसको चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके गुर्दे का ट्रांसप्लांट नहीं हुआ बल्कि आपके अंदर जो बेहतरीन और सेहतमंद गुर्दा था उसको भी निकाल लिया गया है। ये सुनते ही मरीज के ऊपर ऐसे जैसे बिजलियां गिर पड़ी। उसने फौरन ही पुलिस से राब्ता किया और बताया डॉक्टर ने ना सिर्फ उसके गुर्दा निकाला है बल्कि उससे ट्रांसप्लांट की अच्छी खासी कीमत भी ली है। पुलिस ने जब इस मामले के ऊपर तहकीकात शुरू की तो एक जहान खुलता ही चला गया। पता चला कि ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो एक अरसे से ये काम करता चला आ रहा है। गिरोह का सरबराह डॉक्टर फवाद है और इसका एक शागिर्द मोटर मैकेनिक भी है। मोटर मैकेनिक इस टीम का बहुत अहम रुकन है क्योंकि ऑपरेशन के दौरान ये मोटर मैकेनिक डॉक्टर फवाद के साथ होता है। इसके अलावा ये मोटर मैकेनिक बेहोशी की दवाई देने वाले डॉक्टर का भी काम सरेंजाम देता है। ये 8 रुकन पर मुश्तमिल एक मुनज़्ज़म गिरोह था जो लोगों को घेर कर उनके गुर्दे निकाल रहा था। अक्सर लोगों को हॉस्पिटल के अंदर ही घेरा जाता और उनको घेर कर उन्हीं के ही सेहतमंद गुर्दों को निकाल लिया जाता था और बहुत से लोगों से चंद लाख के इवज उनका गुर्दा खरीद लिया जाता था। डॉक्टर फवाद और उसका मोटर मैकेनिक शागिर्द कई सालों से ये काम कर रहा था। ये पाकिस्तानी मरीजों से ट्रांसप्लांट के लिए 30 लाख रुपए लेते थे। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के साथ ये काम करते हैं बल्कि ये अपनी खिदमत दूसरे ममालिक के पाकिस्तानियों के साथ भी सरंजाम देते हैं। दूसरे ममालिक खासकर खलीजी मुल्कों से लोग पाकिस्तान का रुख करते और डॉक्टर फवाद से अपने गुर्दे का इलाज करवाते थे। बैरून मुल्क से आने वाले लोगों से गुर्दे की ट्रांसप्लांट के इवज 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत वसूल की जाती थी। ट्रांसप्लांट के इस काम के लिए ये ट्रांसप्लांट किसी हॉस्पिटल में नहीं होता था बल्कि इस काम को सरंजाम देने के लिए गिरोह ने कई मकानात किराए पर ले रखे थे। ये प्राइवेट घरों को ही ऑपरेशन थिएटर बना देते थे और यहीं पर ही मरीजों का बेखौफ होकर ऑपरेशन किया करते थे। कुछ मरीजों के लाहौर के अंदर और कुछ के टैक्सला के अंदर ऑपरेशन किए जाते थे। इसके अलावा आजाद कश्मीर के अंदर भी ये अपना गैर कानूनी काम सरंजाम दे रहे थे। आजाद कश्मीर के अंदर इस हवाले से किसी किस्म की भी कोई कानून साजी नहीं की गई। इसी तरह वहां पर इस गिरोह को एक तरह का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी मिल जाता है, इसीलिए ये वहां पर बेखौफ होकर लोगों की जिंदगियों से खेलते और उनके जिस्म के अंदर से सेहतमंद गुर्दे निकाल लेते थे। पुलिस की तहकीक में ये बात सामने आई कि डॉक्टर फवाद और उसका शागिर्द मोटर मैकेनिक अब तक 300 सेहतमंद लोगों के गुर्दे निकाल चुका था। इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनके गुर्दे धोखे से निकाले गए और कुछ ऐसे लोग थे जिनको पैसों के इवज उनके गुर्दे लिए गए थे। डॉक्टर फवाद का निशाना बनने वाले तमाम अफराद की लिस्ट पुलिस के हवाले आ चुकी थी, जिसमें नाज़रीन इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि ट्रांसप्लांट के दौरान 3 ऐसे अफराद थे जो मौत के घाट भी उतर गए थे। अब तो नाज़रीन कई मेडिकल कॉलेज के अंदर भी गुर्दे के ट्रांसप्लांट की सहूलियात मौजूद है। तो नाज़रीन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, तो फिर ये मरीज डॉक्टर फवाद जैसे डॉक्टरों के हत्थे कैसे चढ़ जाते हैं? तो नाज़रीन आपको मैं बताता चलूं कि सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों का दबाव बहुत ज्यादा होता है, यानी कि मरीज बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान के अंदर सरकारी हॉस्पिटल्स बहुत कम हैं। ज्यादा मरीज और कम हॉस्पिटल होने की वजह से मरीजों को बहुत लंबी लंबी तारीखें मिलती हैं। जब हर तरफ से मायूसी मिलती है तो मजबूरन आकर मरीज डॉक्टर फवाद जैसे डॉक्टरों से राब्ता करते हैं और ये एक ऐसा डॉक्टर है जो उन लोगों की मजबूरी का पूरा फायदा उठाता है। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि इससे पहले भी इस गैंग के खिलाफ बहुत बार कार्रवाइयां की गई हैं। डॉक्टर फवाद इससे पहले 5 बार गिरफ्तार हो चुका है
اور قانون کی کمزوری کی وجہ سے وہ 5 بار رہا ہوا اور رہا ہونے کے بعد پھر سے وہ یہی کام کرتا آ رہا ہے۔ لیکن اب کی بار ناظرین کرام جب اس کو پکڑا گیا تو کافی تگڑا ہاتھ ڈالا گیا۔ ویسے ناظرین کرام ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی داد دینی پڑے گی۔ ڈاکٹر فواد لگ بھگ 10 سالوں سے یہ غیر قانونی کام کر رہا ہے۔ مارچ 2014 میں اس نے ایک نوجوان لڑکے کاشف کے دونوں گردے نکال لیے تھے۔ جب دونوں گردے نکال لیے گئے تو کاشف کی موت واقع ہوگی۔ موت واقع ہو جانے کے بعد اس کی لاش کو سرعام سڑک پر پھینک دیا تھا۔ 2018 میں بھی ڈاکٹر فواد کی گرفتاری کی خبریں سامنے آئی، لیکن یہ وہاں سے بھی ایک بات بچ گیا۔ نہ صرف یہ ڈاکٹر اپنی سزا سے بچا بلکہ جناح ہاسپٹل کے اندر اپنی نوکری بچانے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اب کی بار اگر پولیس نے اس کو پکڑا ہے تو اس کو بچانے والے طاقتور لوگ بھی آپس میں متحرک ہو گئے ہیں۔ دیکھنا تو ناظرین کرام یہ ہوگا کہ اس بار اس کو کیفے قرار تک پہنچایا جائے گا یا انسانی جانوں سے کھیلنے والے اس درندے کو ایک بار پھر سے بچا لیا جائے گا۔ تو اب تک کے لیے ناظرین کرام صرف اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ میری ایسی نیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔